ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे, बफर डे। मैं सोचा क्यों ना कुछ टाइम हम स्पेंड करें। नया साल भी है। वैसे तो 5 दिन हो गए हैं और हर कोई हम में से नए साल को किसी न किसी रूप से बेहतर करने के लिए, उसको और अच्छे करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न जरूर करते हैं। और आप सभी ने अपने अपने हिसाब से कुछ अपने प्लान्स कहो या गोल कहो बनाए भी होंगे, ताकि नए साल में हम कुछ नवीनता करके जो भी हमने लक्ष्य रखा है अपना, उसे अचीव कर सके। हमें अपना लक्ष्य रखना बहुत जरूरी है। भले स्थूल लक्ष्य हो, सूक्ष्म लक्ष्य हो, आप समान बनने का हो, कोई भी हो, लेकिन यदि हम लक्ष्य लेकर अगर चलेंगे तो हमें रोज अच्छा भी लगेगा। अच्छा लगेगा माना हम हमें से लगेगा कि हम अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं और करने का कुछ ना कुछ नया उमंग उत्साह होना बहुत जरूरी है। देखिए, यदि हम ऐसे ही रोज अपना जीवन जी रहे हैं बिना किसी लक्ष्य के या बिना किसी स्थूल गोल्स के, तो फिर वो जीवन एक प्रकार से नीरस होने लग जाएगा। एंजॉय नहीं कर पाएंगे लाइफ को। इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है हम कुछ ना कुछ हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में लक्ष्य रखें, और लक्ष्य इस प्रकार हो कि वो मेजरेबल हो। जितना हमारा लक्ष्य मेजरेबल है, रियलिस्टिक है, अचीवेबल है, उतना वो यूजफुल रहता है। तो थोड़ा टाइम अभी हम स्पेंड करके चेक करें कि इस वर्ष 2025 में हमने जो लक्ष्य रखा है वो किस प्रकार का लक्ष्य हमने अपने लिए रखा है। तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन क्लास होगा आज। मुख्य रूप से हम 5-6 आपके पास ब्रॉड लक्ष्य रखते हैं। तो आप सभी उस पर थोड़ा सा चिंतन करना, और फिर बाद में समय हो तो थोड़ा सा शेयर भी करना सभी, आपने अपने लिए उस एरिया में किस प्रकार का गोल सेट किया है। क्योंकि जैसे हमने बताया पहले, बहुत जरूरी है कि हम अपने लिए कुछ ना कुछ लक्ष्य रखें। तो 5 मोटे रूप से हम लक्ष्य के ऊपर चर्चा करेंगे। आप चाहे तो लिख सकते हो, कि याद रहेगा, और उस प्रकार से आप अपने आप को चेक भी कर पाओगे। फर्स्ट है हेल्थ गोल्स, स्वास्थ्य से रिलेटेड लक्ष्य। तो अभी जैसे जैसे हम बता रहे, वैसे वैसे आप सोच कर या तो लिखना या तो फिर मन में विचार करना
कि हमने उस स्पेसिफिक लक्ष्य के लिए क्या सोचा है, क्या प्लान किया है। हेल्थ गोल्स हम सब जानते हैं, स्वास्थ्य आज के टाइम पे कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम हेल्थ गोल्स नहीं रखेंगे तो हमारा गोल हेल्थ बन जाएगा, जो हम नहीं चाहते हैं सभी। तो आप थोड़ा सोच कर लिखे कि आपने क्या हेल्थ गोल्स अपने लिए बनाया है। चाहे वो कुछ मिनट का एक्सरसाइज होवे रेगुलरली, 30 मिनट का, 40 मिनट का, 50 मिनट का, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने अपने हेल्थ गोल्स को स्टेप्स के साथ एसोसिएट किए होंगे। मुझे रोज 10,000 कदम चलने हैं, 8,000 कदम चलने हैं। अलग अलग रीति से हर कोई हेल्थ गोल्स रखता है। या तो कोई जिम की किसी ने मेंबरशिप ली होगी, कोई हेल्थ स्टूडियो में जाकर कुछ टाइम स्पेंड करना, या फिर घर में ही आपने कुछ प्लान किया होगा। तो एग्जैक्टली क्या प्लान किया है, आप थोड़ा सोचना और फिर बाद में शेयर करना भले। वही फिलहाल हम सब रिफ्लेक्ट करेंगे। और ये जो हेल्थ गोल्स आप बनाओगे, या आप सोच रहे हो, मेक श्योर कि वो मेजरेबल रहे। मतलब आप उसका आकलन कर सको। जैसे स्टेप्स जो हमने कहा है, 10,000 स्टेप्स आजकल एवरेज एक रखते हैं व्यक्ति, या फिर हफ्ते का 50,000 स्टेप्स, या फिर कितना मिनट आप वॉकिंग करना चाहोगे। ऐसा कुछ स्पेसिफिक जिसको आप इजीली माप सको। आप उसको करके, मतलब इजीली डुएबल भी हो, ऐसा भी नहीं हो कि हमने बहुत एब्सर्ड सा गोल रख लिया है अपने लिए। तो ये पहला हो गया कैटेगरी हेल्थ गोल्स। दूसरा हम लक्ष्य रख सकते हैं हमारा कैरियर गोल्स। अभी आप में से कुछ सोचेंगे कि भाई कैरियर गोल्स अभी हमें जरूरत है क्या। स्थूल बात कर रहे हैं हम, जो स्पिरिचुअल हमारा है उस पे भी आएंगे। लेकिन स्थूल भी हम यदि कुछ बिजनेस करते हैं, या फिर अगर हम कुछ सीखने के लिए, है ना, नई चीज अगर सीखने के लिए हमने प्लान की है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई नए स्किल सेट सीखने होते हैं लेकिन कभी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उसके लिए प्लान करें कि हम अपने करियर के लिए या कुछ नया चीज सीखने के लिए, चाहे वो कुछ भी हो, भोजन बनाने का हो या कोई ऐसी कला हो जो आपको ऐसे लगता है आप अपने अंदर विकसित करना चाहते हो। तो, तो, तो ऐसी कोई चीज जो है उसका आप सोच कर लिखें कि आप 2025 में ऐसा क्या गोल करियर से रिलेटेड करना चाहते हैं। करियर से रिलेटेड मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई डिग्री की एग्जाम देना। हो सकता है आप में से, हम में से मेजोरिटी एग्जाम आदि हो गई होगी, लेकिन छोटी छोटी चीजें होती है जो हम यदि सीखेंगे तो हमारे स्थूल चीजों में आपको वो सहयोग देगा, आपका वैल्यू एडिशन करेगा। मान लीजिए अगर हमारा बिजनेस है, तो वो ऐसी कोई चीज हम सीखे जो बिजनेस के अंदर और इम्प्रूवमेंट होवे। कोई हमारा अगर जॉब है,
तो ऐसी कोई चीज हम सीखे जो हमें जॉब के अंदर और आगे बढ़ाए, हमें डेवलप करे। हम्म, तो ऐसा आपको क्या लगता है, हमारे क्या करियर गोल्स हो सकते हैं, वो सोचकर थोड़ा लिखना। तो दो गोल्स हो गए हमारे। पहला हो गया है हेल्थ गोल्स, दूसरा हो गया है करियर से रिलेटेड गोल्स। अभी तीसरे गोल की तरफ आते हैं, जिसको हम कह सकते हैं पर्सनल गोल्स, व्यक्तिगत गोल्स। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे करियर से रिलेटेड नहीं होगी, लेकिन हम एज अ हॉबी डेवलप करना चाहते होंगे। कोई ऐसी कला आपको ऐसे लगता है, जैसे होता है ना कई बार, किसको गीत गाने का कला, किसको कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने की कला, या और कुछ नहीं तो किसी को कुछ जगह घूमने की इच्छा होती है, नहीं कि हम इस स्थान पर जावे, तो हमें ये चीज देखनी है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम वो गोल्स भी आइडेंटिफाई करें और वो भी हम लिखें, कि हमारे पास में वो हो कि भाई हमें यही चीजें करनी है। नहीं तो ऐसे हो जाता है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो पर्सनल गोल्स हमारे रह जाते हैं कहीं ना कहीं। तो आइडेंटिफाई करो ऐसी क्या चीज है जो हमें करने को अच्छी लगती। कुछ कुछ भी हो सकता है, स्थूल या सूक्ष्म रूप में। तो वो चीज आइडेंटिफाई करे और लिखे, जो शायद डायरेक्टली हमारे करियर से रिलेटेड ना हो, लेकिन एक हमारी हॉबी हो, या हमें ऐसे लगता है कि नहीं वो गोल अचीव करके आपको और अच्छा लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका पर्सनल गोल्स। फिर चौथा गोल पे चलते हैं हम, चौथा लक्ष्य। चौथा लक्ष्य है हमारा फाइनेंशियल गोल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भले फाइनेंस वैसे स्थूल चीज है, लेकिन हम सबका कुछ ना कुछ एक लक्ष्य होता है। अभी लक्ष्य, उसका अर्थ ये भी नहीं हो कि हमेशा फाइनेंशियल गोल्स बजट से रिलेटेड ही होगा। कमाई से रिलेटेड भी हो सकता है। जैसे आपने लक्ष्य बनाया होगा कि इस साल हमें इतना इतना धन अर्जित करना है, या इतना इतना धन हमें इस स्थान पर सेविंग करना है, या इतना धन बाबा के कार्य में लगाना है, या फिर इतना धन है हमें और किसी घर के काम के लिए, मान लीजिए घर का कुछ मरम्मत करनी है, या घर में कोई नई चीज लानी है, उसके लिए निकालना है। या फिर और कुछ नहीं तो किसी ने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा होगा कि इतना हमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करना है, या तो म्यूचुअल फंड में या और किसी जगह पर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम अपने लिए फाइनेंशियल गोल्स भी बना के रखें। छोटा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी यदि हम जैसे प्लान करें सिस्टमेटिकली, तो हम
उस गोल को भी बहुत अच्छे से अचीव कर सकेंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि यदि धन ठीक से लगा हुआ नहीं होता है, उसका भी टेंशन आने लग जाता है कि भाई धन कहाँ पर है? हमारा वो गीत भी है, जहाँ धन होगा वहाँ मन होगा। तो हमने अपने लिए क्या सोचा है फाइनेंशियल गोल्स? दोनों रूप से, धन अर्जित करने के तो ऑप्शंस जो भी आप कर रहे हो, उसके अंदर और क्या विकसित कर सकते हो। बहुत चीजें हमारे हाथ में होती है, कुछ चीजें नहीं भी होते हैं। और दूसरा होता है जो भी धन हमने लिया है, हासिल किया है, उसे यूटिलाइज कैसे करें। हम्म इनकम और एक्सपेंडिचर, तो इसका भी एक छोटा सा प्लान बनना है अपने लिए। आप में से कुछ सोचते रहेंगे कि इसकी भी आवश्यकता है क्या। देखिए, इस प्रकार से तो कभी हम लोग डिस्कस करते ही नहीं है। लेकिन अच्छी बात है, एक अपॉर्चुनिटी बाबा दे रहे हैं कुछ टाइम अपने लिए निकाल कर। इस प्रकार की प्लानिंग हम 2025 के लिए करें। आगे बढ़ते हैं। तो हमने डिस्कस किया 4 प्रकार के गोल्स। पहला किया हमने हेल्थ गोल्स, स्वास्थ्य से संबंधित हमारा लक्ष्य। दूसरा हमने किया करियर गोल्स, कोई स्किल सेट डेवलप करना है उससे रिलेटेड। तीसरा हमने किया पर्सनल गोल्स। चौथा हमने डिस्कस किया फाइनेंशियल गोल्स। और पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट है स्पिरिचुअल गोल्स, आध्यात्मिक लक्ष्य। पांचवे गोल के रिलेटेड हम रोज सवेरे मिलते भी हैं सभी। तो इसकी तो लिस्ट बहुत बड़ी हो सकती है आपकी। लेकिन हम जो चीज कर रहे हैं उसके अंदर ही हम क्या चीज चेंज करें, जो हम कुछ नवीनता करें 2025 में। उदाहरण के लिए कुछ बातें आपके सामने रखते हैं, आप देखना उसमें से कुछ आपको रिलेवेंट लगे। उदाहरण के लिए हम हमें से कुछ ऐसे होंगे कि ट्रैफिक कंट्रोल जो है उसे नियमित रूप से नहीं कर रहे होंगे। कुछ तो कुछ कारण आ जाता है या भूल जाते हैं। तो एक लक्ष्य ये रख सकते हैं हम आध्यात्मिक कैटेगरी में, कि हम रोज कम से कम 5 ट्रैफिक कंट्रोल करें, 5 बार बाबा को याद करें या ड्रिल करें। या फिर ऐसा हो सकता है कि बाबा भोजन करते समय हमेशा बोलते बच्चे मुझे याद करो, लेकिन हम भूल जाते हैं। शायद भोग लगाकर 1-2 गिट्टी तक याद रखते हैं, तो याद नहीं रख पाते हैं। तो क्यों ना उसी का एक गोल, एक लक्ष्य बनाए कि अगले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते या 1 मास भोजन करते समय कंप्लीट बाबा की याद रहे। इफ नॉट कंप्लीट एटलीस्ट 80%, 70%। तो ऐसे छोटे छोटे टेंजिबल गोल्स हम सोच सकते हैं। मुरली है फॉर एग्जाम्पल, रोज की मुरली होती है। हमें मुरली का वरदान, स्लोगन या धारणा के लिए सार दिन भर याद रहता है कि हम केवल सुबह जो सुनते हैं
वो फिर भूल जाते हैं। तो अपने आप को दिन में 3-4 बार हम पूछ सकते हैं कि आज का वरदान क्या था? अगर याद आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो हम बीच में फ़ोन में चेक कर लेवे, या मुरली को पढ़ लेवे कि अरे वो पॉइंट याद क्यों नहीं आ रही है? ऐसा लक्ष्य भी बना सकते हैं कि दिन में जब भी हम चाहें, तब एटलीस्ट मुरली के जो महावाक्य है, वरदान या स्लोगन, वो हम रिवाइज़ कर पाएँ, चेक कर पाएँ कि हमें याद है या नहीं है। वैसे छोटे-छोटे आध्यात्मिक लक्ष्य हम रख सकते हैं, जो है बोलने के लिए छोटी बात, लेकिन वो इम्पैक्ट बहुत करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम बहुत बड़ा लक्ष्य रख लेते हैं, बाप समान बनना, या फिर यूँ कहो, बाबा जैसे कहते हैं ना, फॉलो फादर, कर्मातीत बनना। हाँ, नो डाउट ये बहुत अच्छे लक्ष्य है, बड़े-बड़े लक्ष्य हैं, लक्ष्मी नारायण बनना, ट्रस्टी बनना, लेकिन इनको मेज़र करने के लिए छोटा यदि हम टारगेट रखते हैं, जिसको हम ईज़िली अचीव कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं हमारे प्रोग्रेस, तो वो हमें बहुत हेल्पफुल रहता है आगे बढ़ने में। हुँ, छोटी-छोटी हैबिट्स, छोटी-छोटी आदतें हमें बड़े लक्ष्य की ओर ले जाती हैं। हमने देखा भी होगा जितने भी बड़े व्यक्ति, सक्सेसफुल व्यक्ति हुए लौकिक में भी, ज़रूरी नहीं कि एक दिन में ऐसे एकदम से सक्सेस आ गया उन्हें। छोटी-छोटी चीज़ों पर वो ध्यान देते थे, छोटा-छोटा ही करते थे, और वो फिर आगे चल के उनको लक्ष्य प्राप्ति के अंदर सहायक हो। कभी-कभी पता नहीं चलता है छोटी बातें हम जो कर रहे हैं वो यूज़फुल है कि नहीं। जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं, मान लीजिए कोई बिल्डिंग की दीवार आपको तोड़नी हो, और आप दीवार पे हथौड़ा मार रहे हैं। एक हथौड़ा मारते हो तो दीवार नहीं टूटती, दूसरी मारते हो, तीसरी मारते हो, 50 मारते हो तो भी वो दीवार टूटती हुई दिखाई नहीं देती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि मान लीजिए आपने 99 हथौड़े मारे हैं, और 100वाँ जो हथौड़ा रहता है, जिस ही 100वाँ हथौड़ा मारते हैं, तो वो दीवार गिर जाती है। हुँ, उसका मतलब ये हुआ क्या कि पहले 99 हथौड़े में कुछ हुआ नहीं काम, लास्ट वाले हथौड़े में ही गिरा, क्योंकि स्थूल रूप में तो वही दिखता है ना, लास्ट हथौड़े से ही पूरी दीवार गिरती है। लेकिन हम क्या कहेंगे कि नहीं, पहले के जो 99 हथौड़े हमने मारे, डेफ़िनेटली उन्होंने काम किया था, उन्होंने वीक बनाया था, धीरे-धीरे कमज़ोर कर रहे थे दीवार को। लास्ट वाला हथौड़ा तो केवल निमित्त था उस दीवार को गिराने के लिए। हुँ, खाली लास्ट वाला एक ही हथौड़ा मारते तो शायद नहीं गिरता था, लेकिन उसके पहले 99 हथौड़े की मेहनत थी, जिससे वो लास्ट वाला सफलता की ओर उसको लेकर गया। उसी प्रकार हमारे भी छोटे-छोटे आदतें, छोटे-छोटे लक्ष्य जो हम बनाएँगे, और ओवरऑल हम लक्ष्य बनाएँ, खाली ऐसा भी नहीं केवल आध्यात्मिक, हर एरिया में यदि हम लक्ष्य बनाते हैं, जैसे हमने 5 एरियाज़ आज आइडेंटिफ़ाई किए हैं, ऐसे और भी हो सकते हैं, आप सोचना। तो यदि हम इस प्रकार से अगर आइडेंटिफ़ाएबल लक्ष्य रखते हैं छोटे-छोटे, 1 मास का, 3 मास का, 6 मास का, और अल्टीमेटली 1 ईयर का, तो वो एक एक छोटी-छोटी चीज़ें हमारे प्रगति के लिए, हमारे सक्सेस के लिए बहुत यूज़फुल रहता है। तो इस प्रकार कुछ लक्ष्य हम बनाएँ आध्यात्मिक कैटेगरी में भी। इस बार जो सूरज भाई की क्लास थी, आप सबने सुनी होगी, तो उन्होंने भी बनाया था, एक बताया है कि अपने लिए कुछ 3 पॉइंट प्रोग्राम बनाओ। हुँ, ऐसा भी नहीं कि हमने अपने आध्यात्मिक लक्ष्य के अंदर 20-25 बातें रख दी, जो हम कर ही नहीं सके। छोटा कुछ 3 आदतों का लक्ष्य बनाएँ,
जो आप चेंज करना चाहते हो? 4 आदत या 5 आदत? तो आज हम इस पे ही रुकते हैं। 5 कैटेगरी आप में से अभी हम थोड़ा सा सभी के लिए ओपन करते हैं कि आप सभी वन बाय वन शेयर करें। और शेयर इस प्रकार कर सकते हैं, इन 5 कैटेगरी में से कोई भी आप 3 कैटेगरी या अधिक आपने आपके लिए क्या सोचा है कि आप क्या करना चाहोगे। तो इससे क्या होगा कि बाकियों को भी प्रेरणा मिलेगी आपका लक्ष्य सुनकर कि आपने किस प्रकार बनाया है। और आपको भी ऐसा लगेगा कि नहीं, हमने आज आधा घंटा स्पेंड किया है ये सब चीज सोचने में, तो एक कॉन्क्रीट उसका एंडिंग आया है। तो अभी अगले 15 मिनट हमारे पास है। आप में से हैंड रेस करना, जिनको भी ऐसे लगता है आपको शेयर करना है, वन बाय वन हम लेंगे और आपको शॉर्ट में ही बताना है। बताते समय आप एक चीज का ध्यान रखना, कोई भी कैटेगरी हो 5 में से, कोशिश करना कि वो टेंजिबल हो। जैसे ऐसा लक्ष्य नहीं बताना कि मुझे अच्छा बनना है या फिर मुझे क्रोध मुक्त बनना है। क्रोध मुक्त बनना अच्छा लक्ष्य है, लेकिन आप उसे कैसे मेजर करोगे? हम्म तो ऐसे छोटे छोटे चीजों आइडेंटिफाइबल हो, इजीली डाइजेस्टेबल हो, इस प्रकार का आप बताना। और यदि आपको ऐसे लगता है कि नहीं, इसमें थोड़ा सा और आपको हेल्प की आवश्यकता है, तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं कि कोई अपना भी उसमें कोई विचार ऐड करना हो तो वो कर सकेंगे, क्योंकि हम में से हो सकता वो लक्ष्य किसी ने रखा हो अपने जीवन में। तो लेट्स लिसन वन बाय वन। दिलीप भाई, आपसे शुरू करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। मेरा लक्ष्य थोड़ा सा इससे अलग है। मैंने अब की हर ये लक्ष्य बनाया है। ये भी शिवानी बहन की एक क्लास सुन रहा था, उसमें बनाया कि मोबाइल की बहुत आदत खराब हो गई है। मोबाइल हर समय अपने साथ में रखते हैं। घर में आने के बाद में मोबाइल रहता है, उसमें सोशल और तो कुछ नहीं देखता हूँ मैं। व्हाट्सएप के मैसेज रहते हैं, बिजनेस के रिलेटेड ही मोस्टली रहते हैं, उसमें बहुत टाइम जाता है। तो मैंने ये सोचा है कि इसको लैंडलाइन की तरह कर लेंगे, मोबाइल को हाथ में नहीं रखेंगे, एक जगह पड़ा रहेगा, खाली फोन आएगा तो उसको रिसीव करेंगे। और वो अभी तक मैं 4-5 दिन हो गए मैं मेंटेन कर रहा हूँ उसको, कि वो घर में आने के बाद में मोबाइल को एक जगह रख दूं। ओम शांति। जी वंडरफुल, बहुत अच्छा लक्ष्य रखा है ना। डिजिटल गैजेट्स के भी हम इतने अधीन हो जाते हैं कि इसको भी हम अपने एक लक्ष्य के अंदर रख सकते हैं। जैसे भाई साहब ने बताया वैसे, एग्जाम्पल 8 बजे के बाद में रात्रि फोन यूज नहीं करना, या सुबह 8 बजे तक, नहीं, मतलब ऐसे मैं तो सुबह। मैं तो घर पर आने के बाद में ही कर देता हूँ, कि घर में पहुंच जब भी पहुंचता हूँ उसके बाद में लैंडलाइन की तरह एक जगह रख देता हूँ, जहाँ चार्जिंग में लगाता हूँ वहां रख देता हूँ जी उसको। जी। निपुण भाई। जी, ओम शांति। बहन, सॉरी। जी। मैंने मतलब खुद लक्ष्य ये निर्धारित नहीं किया था, लेकिन बाबा ने ही करवा दिया। एक बिट्टी रखी गई थी किसी ग्रुप में, तो एनडीएस का कैंप ज्वाइन किया। तो उसमें 3 महीने तक हमको 18 जनवरी तक एनडीएस का फॉलो करना था। वो मैं कर रही हूँ, वन टाइम कुक फूड खा रही हूँ, और बाकी उसका जो, और उससे उसकी वजह से जो हेल्थ का बेनिफिट्स है वो अनलिमिटेड है। तो अभी जैसे आपने बोला कि इस 2025 के लिए लक्ष्य रखना है, तो मैं उसको कंटिन्यू करने का प्लान किया है, और तो फुली कर ही रही हूँ, आगे भी कंटिन्यू करूंगी। इतने अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं उससे।
कि बहुत अच्छा एक्टिव फील होता है और नींद भी कम आती है। हम उसकी वजह से स्पिरिचुअल गोल्स भी अटेन कर पा रही हूँ। ओम शांति। जी। इसमें विशेष रूप से वन टाइम कुक्ड फूड लेते हैं क्या जी भाई दिन जी। में? जी भाई हाँ, जी, एक हाँ। टाइम करते हैं। बहुत अच्छा है ये भी कि बहुत बार हम ना पका हुआ खाते हैं, भोजन अलग अलग। ठीक है यार, एक अलग ही विषय हो गया। नेचुरोपैथी में हमने भी सीखा था ये बहुत टाइम पहले, लेकिन बाकी सबके लिए एक बार जस्ट वही रिट्रीट करेंगे कि हम प्रयोग करके देख सकते हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा खाना भी हमारे हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं होता है। यदि हम रॉ फूड या फिर अ, अंकुरित पे अगर हम स्विच करते हैं, पूरा मील्स नहीं, एटलीस्ट 70% हमारा भोजन और केवल 40% ही कुक माना एक ही समय का यदि हम भोजन पे स्विच करते हैं, तो एक हफ्ते का एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं सभी। तो बहुत हम लाइट भी रहते हैं और हमें हेल्प करता है कि अ, थोड़ा खा के लेकिन उसको पौष्टिक रूप से पूरे शरीर के अंदर उसकी ऊर्जा बनाने का। तो ऑल द बेस्ट बहन जी, अच्छा है ये लक्ष्य। थैंक यू भाई जी। आप और एक फिर बाद ग्रुप, में शेयर करना। जी एक ग्रुप में हमारे हैं, उन्होंने अपना मतलब थायराइड इससे रिवर्स किया है। 1 महीने उन्होंने किया और उनका थायराइड ठीक हो गया और गोली खानी बंद कर दी। ओम बहुत शांति। अच्छा है। गायत्री बहन जी। ओम शांति। मैंने हेल्थ के लिए रखा है एक कि मैं वॉकिंग, मेरी सोसाइटी है, सोसाइटी में एक राउंड में मैं अप्रोक्सीमेटली 110 स्टेप्स ले लेती हूँ। तो ऐसे 20 राउंड्स मुझे रोज करने हैं। तो मैं डेली करती हूँ। तो 20 राउंड्स में मतलब 2-4 दिन में जब फोग आ गई है या कुछ है तो उसमें थोड़ा सा मिस हुआ है। 1 तारीख और 2 तारीख को हुआ था, उसके बाद हो नहीं पाया। तो मैं इसको मतलब डिटर्मिन रखना चाहती हूँ कि ये 20 राउंड्स में पूरे करूँ ताकि अपनी हेल्थ को कर सकूं। मुझे ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हो चुकी है और मेरी सारी उंगलियां मतलब थोड़ी टेढ़ी होने लग गई हैं। तो बाकी कोई इलाज मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं इसी ओर ही इंक्लाइन हो रही हूँ। तो मुझे रॉ फूड वाला थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन पता नहीं मैं फॉलो कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। दूसरा, मुझे प्रोफेशनल पर्सनल गोल में ना मुझे पोइम्स लिखने का बहुत शौक है। तो मैं इस गोल को बहुत अच्छी तरह एनहांस कर रही हूँ। 1 जैन से लेके मैं 5 मुरलियां हो चुकी हैं अब तक। बाबा की 5 मुरलियों के ऊपर मैं कविता बना चुकी हूँ। और ये 1 जन से लेके 5 जैन तक की सारी पोइम्स, मतलब सुबह सुबह उठते ही मैं जैसे 5:45 आपका कोर्स ये खत्म होता है, उसके बाद मैं पोइम वो उठा लेती हूँ। 2-3 बार मुरली पढ़ती हूँ और उस पर पोइम लिख देती हूँ। ये मैंने एक मतलब अपना जैसे गोल अचीव करने की सोची है कि मैं इसकी सारी पोइम्स बनाऊंगी। पब्लिश होने का कोई मेरे पोस्ट में मोटिव नहीं है, बट ये है कि भाई मैं खुद ही पढ़ के उसका मंथन कर लेती हूँ। और स्पिरिचुअल गोल में मुझे ना अपनी आदतें थोड़ी सुधारनी है। मेरे को ना भाई मोबाइल के लिए कहा था। मैं जब भी थोड़ी खाली बैठती हूँ ना तो मेरे हाथ में मोबाइल आता है और मैं वो रील उंगली से टिक टिक करना शुरू कर देती हूँ। ये बहुत बार कोशिश कर बैठी हूँ लेकिन इसको मैं नहीं कर पा रही हूँ। मोबाइल को रख भी देती हूँ, थोड़ी देर बाद किसी का फोन बजता है, मैं उठाती हूँ तो फिर शुरू हो जाती हूँ। इसको मैं कैसे खत्म करूँ, ये मैं आप लोगों से थोड़ा सा गाइडलाइंस लेना चाहती हूँ कि भाई मैं अपने मतलब इस आदत से नहीं छूट पा रही हूँ पिछले साल से। प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ मी। थैंक यू वेरी। हम्म। कोई इसमें ऐड करना चाहेगा कि मोबाइल रील्स हम देखते हैं, उसे बचने के लिए आप कुछ टेक्निक किसी ने यूज की है? एक जैसे भाई साहब ने तो एक मस्त टेक्निक पहले बताई कि घर पे जैसे आते हैं, मोबाइल को एज ए लैंडलाइन रख देते हैं कि फोन आना तो ही उठाना है, और भी किसी को कुछ उसमें ऐड करना है, आप लोग ने आपके लेवल पे कुछ किया हो? मैं रिटायर्ड कुछ। हूँ तो मैं जाती तो कहीं नहीं हूँ। हम्म।
मेन तो इसमें एक्चुअली सेल्फ डिसिप्लिन ही होता है। बहुत बार हम एक आदत हो जाता है आजकल तो। रील्स का ऐसा जमाना है कि हर ऐप में, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब शॉर्ट्स हो, सब जगह किसी न किसी रूप से ये डाला ही जाता है। शुरुआत टिकटॉक से हुई थी, तो वो अपने यहाँ पे भारत में बैन होने के बाद फिर ये सब बाकी ऐप्स ने शुरू कर दिया धीरे धीरे। तो कुछ लोग तो ये ऐसा भी करते हैं, ऐप में टाइमर लगा देते हैं कि 15 मिनट के बाद में वो ऐप अपने आप बंद हो जाएगा या आधा घंटे बंद हो जाएगा। लेकिन उसमें भी होशियार लोग रहते हैं, वो टाइमर को ही चेंज कर देते हैं बाद में, है ना। तो अल्टीमेटली वो सेल्फ डिसिप्लिन की ओर ही आता है कि हम कितना समय अपने छोटे जो भाई है गैजेट मोबाइल उसे हम देना चाहते हैं। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है सेल्फ डिसिप्लिन करना। और अभी तो हमारे इनफैक्ट यज्ञ में इससे रिलेटेड कोर्सेज भी निकले। आईटी विंग ने तो एक खास डिजिटल वेलनेस का एक कोर्स बनाया है। तो एक बार आप वो जरूर गो थ्रू करना, उसका लिंक आपको देंगे हम लगे तो। उसमें बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स बताए हैं कि उससे हमें बहुत कन्विंस हो जाता है कि किस प्रकार ये सब चीजें हम जो शॉर्ट्स देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है उस टाइम पे, हमारे ब्रेन से कैसे मेलेनिन निकलता है और किस प्रकार से वो इम्पैक्ट करता है हमारे अटेंशन स्पैन को। तो इसका एक पूरा करिकुलम बना है। इनफैक्ट हम लोग 2-3 यूनिवर्सिटीज में तो एज अ सब्जेक्ट कोर्स भी करवा रहे हैं यज्ञ की ओर से। अभी तो खैर समय कम है, सबके गोल्स भी सुनने हैं, लेकिन यदि किसी को इस एरिया में इंटरेस्ट हो कि अभी हम लोग इसकी एक ट्रेनिंग और कर रहे हैं पूना में नेक्स्ट वीकेंड। मतलब ट्रेनिंग इस पर होगा बीकेएस के रिलेटेड कि हम कैसे गैजेट्स को वाइजली यूज करें और दूसरों को भी सिखावे। क्योंकि हम बाबा के बच्चे यदि खुद अगर हम अच्छे से अपने जीवन को बना सकते हैं, खुद कंट्रोल कर सकते हैं, तभी हम दूसरों को बोल सकेंगे। खुद ही हमारा लगाम नहीं रहेगा अपने ऊपर तो दूसरों को हम क्या बोलेंगे। तो ये बहुत अच्छा कोर्स बनाया है। किसी को अगर इसका यूट्यूब लिंक चाहिए, मटेरियल चाहिए, सारा अवेलेबल है। digitalwellness.in इस वेबसाइट पे है, लिख सकते हैं आप लोग। तो या फिर व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना, तो थोड़ा सा आप लोग को इसमें और हमारे पास जो कंटेंट है वो आपके साथ शेयर करेंगे। गौतम भाई आपसे सुनते हैं। थैंक ओम भाई जी। शांति। ओम शांति। मेरी गोल जो आपने 5 बताए हैं तो कुछ कुछ सब में मैंने रखे हैं टारगेट। तो सबसे फर्स्ट हेल्थ है। तो हेल्थ में मैंने वॉक करने का स्टार्ट तो मैं तो कर रहा हूँ, बट उसको मैं अपना टारगेट 3 से 5 किलोमीटर ले जाऊंगा। और दूसरी है कि मेरी थोड़ी सी वेट है। तो वेट को मैनेजमेंट में के लिए मैं प्रोटीन ले रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, लेकिन हो रही है कंट्रोल नहीं हो रही। इस ईयर मैं अपना सोचा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह से कम्प्लीटली, तो मतलब कम्प्लीटली नहीं, मतलब जहाँ तक हो सके, और प्रोटीन पे शिफ्ट करके उसको कंटिन्यू करूँ, तो वो मेरी वेट मैनेजमेंट होगी। तो हेल्थ में है। दूसरी है कि अपनी स्किल्स पे, मैं ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोग्रामिंग करता हूँ। तो मैं इस ईयर लिया हूँ कि मैं प्रोग्रामिंग से हट के कंटेंट में कुछ करूँ, कि थोड़ी सी अच्छी कंटेंट वगैरह है। तो उसकी नेक्स्ट उसी से रिलेटेड है कि वो मेरी फाइनेंशियल साइड में ये कुछ आएगी। तो वो जो आपकी फोर्थ है वो उस पे ही वो चली जाएगी। थर्ड है कि पर्सनल कुछ हॉबीज वगैरह। तो इधर कुछ 2-1 साल से मेरी थोड़ी ये है, तो मेरी अपनी ये तो पूरी खत्म ही हो गई थी, तो अभी अच्छी हुई। प्रफुल्ल भाई जी आपने इस चीज को पॉइंट किया, तो मैंने इसको टारगेट किया है कि इस साल तो मेरी जो हॉबी है लॉन्ग ड्राइव में जाने की अपनी कार में, तो वो सब तो बंद हो गई थी कुछ कारण से। तो इसको मैं फिर से लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी, अपने इस पर हाईलाइट करा दिया। थर्ड फोर्थ है जो फाइनेंस के बारे में आपने बताया, तो वही फाइनेंस है कि साइड में कुछ मैं करना चाहता हूँ कि कुछ अपनी वो घर वगैरह लेना है, कुछ और भी है उसके लिए फाइनेंस, उसी के लिए मैं पैरेलली कुछ और करना चाहता हूँ। मेन स्ट्रीम
काम को हट करके कुछ वो जो न्यू स्किल्स है जो भी बताया उससे रिलेटेड और भी 1-2 मैंने टारगेट बनाए, उसको मैं करूँगा। जो मेरी फाइनेंस गोल है और जो मैं अचीव करना चाहता हूँ, वो मैं उसको ले सकूँ। ये 2015 और स्पिरिचुअल गोल में ये है कि मेरी सही में ट्रैफिक कंट्रोल इधर कम हो जा रही है ड्यू टू ऑल दिस, तो उसको मैं स्ट्रिक्ट करूँगा 5-6। और दूसरी है कि मैं मॉर्निंग में तो मेरी तबीयत बहुत अच्छी होती है, पावरफुल, और नुमा-अज़ाम भी हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि बीच में भी एक बार योग कर सकूँ, इस एटलीस्ट 15-20 मिनट्स की कर सकूँ। ये मेरी टारगेट रहेगी 2025 की। ओम शांति। वंडरफुल, बहुत अच्छा है गौतम भाई जी। वन बाय वन और सारे गोल्स आपने बताए मेजरेबल है, कहीं ना कहीं मीन्स अचीवेबल भी है, और क्लैरिटी लग रही है जब आप शेयर कर रहे हो कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। हाँ, हम्म, ओके। अरुणा बहन जी। शांति। जैसे आज के अभी जीवन में जो चल रहा है, जैसे हेल्थ के लिए 45 मिनट में श्रीमंत कुमार का व्यायाम करते तो बाबा की याद भी रहती है और वो फायदा भी होता है। जैसे दूसरा कहाँ का है कि जैसे व्यायाम कर बच्चों के साथ क्रीड़ा करने का ये भी शौक है, ये भी चल रहा है। तीसरा जो है कि कोई मधुबन में जो आत्माएं आती है, तो 2 बार ऐसे हुआ है कि कहीं मेहनत करके भी आते हैं, दूसरों को खेत में काम करके फिर मधुबन में आते हैं, तो उनको भी मदद धन देने का ही चल रहा है। और जैसे कि अध्यात्म के बारे में कहे तो थोड़ा टॉपिक थोड़ा कम है, बाकी सब जैसे कि बीज रूप अभी तो कल होने वाली मुरली है, लेकिन रात को जब खाते वक्त ये जो अभ्यास किया तो योग लगा खाना खाते खाते ही इतना अच्छा लगा कि खुशी हो रही थी। ये अभ्यास मुझे मैं आत्मा को हो रहा है। और खाने के बारे में तो कहा तो लिक्विड टाइप जो सूप होता है ना सब्जियों का, वो खाना चल रहा है, तो हल्का हल्का डाइट खाने से बहुत तबीयत ऐसी अच्छी रह रही है, खुशी में रहता है। ओम शांति। बहुत अच्छा है। उर्मिला बहन जी। जी ओम शांति। तो मैं पहला अटेंशन देती हूँ हेल्थ पे, डाइट एंड एक्सरसाइज। दूसरा अपने एक्सरसाइज में रेगुलरली करती हूँ और दिन भर में कभी भूल जाते हैं, इसलिए मॉर्निंग में अमृत वेला होने के बाद ही भले मुझे 5-10 मिनट मिले, 3 मिनट मिले, बट आई एम रेगुलर। दूसरा है करियर। करियर में मुझे बाबा के गीत अच्छे लगते हैं और नहीं आपने बताया। और है पर्सनल गोल्स, वो गाना गुनगुनाती हूँ बाबा का। और दूसरा भोजन बनाते समय मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम भोजन में वेस्ट नहीं करती। एक बार भी बना लेती हूँ और वो सुबह शाम के लिए बना लेती हूँ, एक ही बार भोजन बनाती हूँ। और कभी कभी आटे में मैं सो मेनी वेजिटेबल सभी कट कट करके आटे में डाल देती हूँ और वैसे बना लेती हूँ। ज्यादा वेस्ट करने का मतलब भोजन बनाने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती और सिंपल बनाती हूँ सब्जी रोटी। और बाबा को भी वही देती हूँ मैं। बाबा को रोज भोग में स्वीट या बनाना ऐसा नहीं देती। और तीसरा और के फाइनेंशियल में जो है बाबा का पहले मैं निकाल के जो मुझे इनकम आता है पहले बाबा के लिए रखती हूँ मैं, और पहले एनवलप में डाल के सब ये रखती हूँ। और मुझे फाइनेंशियल में इकोनॉमिकल रहना अच्छा लगता है, कुछ ज्यादा खर्चा नहीं करना। पांचवा आपने बताया स्पिरिचुअल गोल। मैं बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, स्पिरिचुअल क्लास में लेती हूँ बच्चों के लिए। ओम शांति। ओम शांति। अभिनंदन आपको भी। अभी लास्ट एक सुनते हैं विकी प्रिंसी आपसे। ओम शांति जी, गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा जो मुख्य गोल है इस ग्रुप से जुड़ने का है, क्योंकि टाइम की वजह से यहाँ मेरे टाइम का यहाँ के टाइम का काफ़ी डिफरेंस है। तो एक्चुअली 10 o'clock हुए होते हैं, मेरी जॉब पर भी जाना होता है और घर पे हूँ तो घर का काम होता है। मेरे लिए चैलेंजिंग है इस ग्रुप को ज्वाइन करना, लेकिन
बाबा मेरी हेल्प करता है। मेरे लिए यही एक है कि मैं इस ग्रुप से जुड़ूँ, क्योंकि हमारा जो सेंटर है बहुत छोटा है, वो इतनी डिस्कशन नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ भी फेस टू फेस नहीं है, लेकिन बेटर देन नथिंग। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी समय के बाद मैं जुड़ी हूँ। मुझे आप सबका साथ होने से मुझे ऐसा लगता है मैं आगे बढ़ रही हूँ। मुझे मुरली पढ़नी है, मुरली पढ़कर क्लास में बैठना है, तो ये मेरा फर्स्ट लक्ष्य है। दूसरा मेरा लक्ष्य है कि इस साल मेरी ट्रैवलिंग काफ़ी है, तो मेरी पीछे भी ट्रैवलिंग की वजह से मेरी मूल्यांक काफ़ी, मैं बैकवर्ड चल पड़ी थी, काफ़ी पीछे रुक चल पड़ी थी। तो कवर मुझे बाद में करना पड़ा, लेकिन इस बार मेरा लक्ष्य ये है कि मैं साथ के साथ ही कवर करूँ, चाहे कहीं भी हूँ, कहाँ भी हूँ। जो मुरलीज़ हैं, साकार हैं, वक्त हैं, उनको मैं उसी समय उसी दिन रिवाइज कर अपना लक्ष्य को अचीव करूं। ओम शांति जी। हैव अ वंडरफुल डे। ओम शांति, थैंक यू। तो आई थिंक बहुत अच्छा शेयरिंग किया सभी ने। कुछ कुछ ने नहीं किया, लेकिन हम समझते हैं कि आपने भी कुछ न कुछ इन पांचों कैटेगरी में गोल जरूर सोचा होगा। और अच्छी बात है, हमने थोड़ा टाइम दिया ये सब सोचने के लिए, क्योंकि ऐसे कभी हम समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन फोर्सफुली यदि किसी न किसी रूप में हम इन चीजों पे ध्यान देते हैं, तो थोड़ा ध्यान हमारा साल भर रहेगा भी। आप सभी को अभिनंदन। और थोड़ा सा रिविजिट करना, अभी तो हमने आधे घंटे में बहुत शॉर्ट टाइम में बनाया है। जब भी आप खुद के लिए मंथन के लिए समय निकाले, तो एक्चुअल में एक एक गोल को आप रिविजिट करना कि भाई ये गोल हम अगर करेंगे तो हमें इसका वास्तविक लाभ क्या होगा। ये गोल अगर हम अचीव करेंगे, इसमें हमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, और चैलेंजेस आएंगे तो आप उसे कैसे ओवरकम करोगे उन चैलेंजेस को। थोड़ा अपने लिए ये सब सोचना और लिखना इन सब चीजों को। ये सारे गोल्स जो है ना, लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहुत बार आपने सुना भी होगा कि बहुत बार हम डिटर्मिनेशन करते हैं, दृढ़ संकल्प रखते हैं, लेकिन वो दृढ़ संकल्प थोड़े टाइम के बाद में उड़ जाता है, कुछ दिनों में वो ये हो जाता है। लेकिन यदि हम रोज हमारा गोल लिखेंगे, एक दिन नहीं, रोज लिखने में कितना समय जाता है? केवल 2 से 3 मिनट, शायद उससे भी कम। लेकिन अगर हम रोज लिखेंगे, या एटलीस्ट ऑल्टरनेटिव डेज लिखेंगे कि हमें क्या करना है, तो हमें बार बार याद रहेगा और बार बार हैमरिंग होता रहेगा कि हम ये लिख रहे हैं रोज, और हम अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो शुरू शुरू में थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई ये लिखना जरूरी है क्या, लेकिन एक हफ्ता आप ट्राई करना। जैसे हम पोता मेल रोज लिखते हैं बाबा को, उस पोता मेल के साथ ये भी एक्टिविटी हम ऐड कर सकते हैं कि सेपरेट टाइम हमें नहीं निकालना पड़े। तो यदि हम इस प्रकार से लिखते रहेंगे, तो रोज कम से कम एक बार तो हमें एटलीस्ट स्मृति में आएगा कि हमने ये सोचा है हमारे लिए। तो आप सभी करना, और फिर अनुभव बाद में फिर कभी जब भी हम इस चर्चा पे आपस में भी जून में एक बार आपस चर्चा करेंगे, हमारे गोल्स हम कितने अचीव कर पाए, फिर आप शेयर करना अपना अनुभव कि आपने जो आज के दिन सोचा था। आज की डेट नोट कर लेना, 5 जनवरी। तो आज के दिन हमने जो सोचा था वर्सेस हम जब भी जून में मिलेंगे, 5 जून या जब भी, 6 मंथ्स में हमने कितनी बार हमारे गोल को रिविजिट किया है, और फिर सभी शेयर करना। तो इसी हिसाब से आप समय निकाल के आज जरूर सोचना इन बातों पर। और यस, बाकी तो हम मिलते रहेंगे मुरलियों के, बाबा के अव्यक्त मूल्यों पर चर्चा करने। बाबा तो खुद खुद हमें रोज फिर से श्रेष्ठ गोल हमें देते ही है। लेकिन एक बड़ा लक्ष्य यदि हम अपने लिए रखते हैं, तो बाबा के भी हम वही महावाक्यों को कैच करेंगे जो हमें अपने गोल की तरफ ले जाते रहेंगे। फोकस्ड हो जाएगा हमारा मुरली स्टडी का अप्रोच भी। तो इसी के साथ आज का क्लास क्लोज करते हैं। 1 मिनट हम सब साइलेंस में रहेंगे और बाबा को जाके अपने सारे गोल्स सुनाएंगे।
और बाबा से हम सभी ब्लेसिंग्स लेंगे, हमारे जो भी गोल हमने सोचा है उसमें सफलता के लिए। तो नेक्स्ट 1 मिनट हम सभी साइलेंस में रह के बाबा से हमारे गोल्स के सक्सेस के लिए ब्लेसिंग्स लेंगे।